क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम। ज़ीनते मसनद इज़्ज़त मेरी मुराद मोहतरम बाबर जावेद साहिब पाकिस्तान अवामी तहरीक जिला जंग, मोहतरम मेहर सज्जाद अनवर मराली साहिब, मोहतरमुल मुकाम हजरत फाज़िल जलील हजरत अल्लामा सालेह हुसैन गोलड़वी साहिब और मोहतरम नकीब महफिल फसीहुल लिसान बरकत अली खान जरताज साहिब, बरादरम मोहम्मद मजहर अब्बास मजहर मेहरवी साहिब और इनके अलावा जितने भी आज की इस खूबसूरत महफिल में तशरीफ लाए अहबाब ज़ी वक़ार मेरे सामने भी बैठे हैं, मोहतरम रब नवाज साहब से लेकर मराली साहब से लेकर आखिर तक, और स्टेज पर जलवागर लाई के सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और बिलखसूस आज की इस महफिल के बानी रूह रवां मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद साजिद गोलड़वी साहिब, जिन्होंने अपने वालिद मरहूम बाबा जी मेहर गुलाम मोहम्मद थराज साहिब उनके इसाले सवाब के सिलसिला में ये खूबसूरत सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया। स्टेज पर मैं और भी चेहरे देख रहा हूँ, बहुत सारे नाम यकीनन रह गए जो मैं नहीं ले सका, लेकिन ये सोच कर बैठे जिनका जिक्र कर रहे हैं वो ज़हरा के बाबा आपके नाम से भी वाकिफ है, आपके काम से भी वाकिफ है। वक्त बहुत बीत चुका और 12 सिर्फ घड़ियों पे नहीं बज रहे, बड़े बड़ी जगह पे 12 बजते हुए मैं देख रहा हूं। आपसे बस एक ही इल्तमास है, थकावट का मुझे भी एहसास है कि आप बड़ी देर से बैठे हैं और मैं सौती तशद्दुद का कायल नहीं हूं,
आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जहां बैठे हैं थोड़ा थोड़ा उठ के पीछे से आगे हो जाए, इतनी हिम्मत कर रहे। माशाल्लाह, जो जितनी जल्दी आएगा, मैं मुसाफिर हूं, अल्लाह उतनी जल्दी मदीने बुलाएगा। माशाल्लाह, इधर हो जाइए, खाली जगह पूर कर दे, आगे हो जाए। माशाल्लाह, अभी मजमा ऐसा लगेगा कि अभी नमाज इशा पढ़ के बैठे हैं। हाँ, सलामत रहिए। अब जहां जगह मिले बैठते जाए। आपसे एक ही गुजारिश है, जितनी देर भी बैठना है ना, नबी के जिक्र में मुस्कुरा के बैठना है। नहीं, थोड़े बंदे बोले हैं जी। हाँ, इस वक्त ना जी दो काम करने पड़ते हैं, पहले जगाना पड़ता है, फिर सुनाना पड़ता है, और मैं इंशाल्लाह दोनों बड़े अच्छे तरीके से करूंगा। एक दफा मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। नहीं, स्टेज वाले भी थोड़ा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। देखे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद। तवज्जो है जी। एक दफा मेरे कहने पे बाजमात हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। सलामत रही जी, मैं मुतमईन हो गया। अपने खिताब का पहला जुमला मैं आपको हदिया करने लगा हूं, वसूल करके दिल पे लिखना है, हवा में न जाए। किबला हजरत साहब आपसे लेकर आखिरी बंदे तक अपने मुकद्दर पे नाज करो। बोलना मेरे साथ जरा। हुण अद्धी तकरीर तुसां ते अद्धी मैं करनी। मैं कह रहा हूं, अपने मुकद्दर पे नाज करो। क्यों? अल्लाह ने वो महबूब दिया जो बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया। बोलिए स्टेज वाले जरा मेरा साथ दे। मैं कह रहा हूं, वो महबूब जो बनाया अपने लिए था, डॉक्टर साहब, अता हमें कर दिया। बनाया अपने लिए था, और महबूब पता कौन सा है? जरताज साहब जुमला दिल पे लिखिएगा। हजरत महबूब कौन सा है? मुझे रब्बे काबा की कसम, मेरे मुस्तफा की सूरत भी मोहम्मद है। सिर्फ नाम नहीं, मेरे मुस्तफा की सूरत भी मोहम्मद है, मेरे मुस्तफा की सीरत भी मोहम्मद है। मेरे मुस्तफा की सूरत भी मोहम्मद, सीरत भी मोहम्मद, बल्कि यूं कहूं, सूरत भी लाजवाब, सीरत भी लाजवाब, सूरत भी बेऐब, सीरत भी बेऐब, सूरत भी बाकमाल, सूरत भी बाकमाल। अरे सूरत का भी साली कोई नहीं, सीरत का भी साली कोई नहीं, कायनात में दूसरी सूरत भी कोई नहीं मुस्तफा जैसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। गुनाहगार हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, अरे आओ, दरे तबाब पे रोते हुए आओ। मज़कूर है कुरान में बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते हुए आओ। मेरे मुस्तफा की सूरत भी मोहम्मद। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे मुस्तफा की सूरत भी मोहम्मद, सीरत भी मोहम्मद। आप कहेंगे हजरत अजीब जुमला है, हमने आज तक सुना था हुजूर का नाम मोहम्मद है। जरा प्यार से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब हमने तो सुना था आज तक नाम मोहम्मद है। चलो एक जुमला,
नाम मेरा मौजू नहीं है। किबला 4 हर्फ है। आप जरताज सब पढ़ रहे थे। मीम हे मीम दाल कितने हर्फ है? एक बारी हाथ चाह के बोलो कितने? मीम हे मीम दाल। मैंने रफ और रद्दी खताबत कभी नहीं की। मीम हे मीम दाल। मीम माजी का है, हे हाल का है, मीम मुस्तकबिल का है और दाल दुरूद का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद अहमदो महमूद मीम हामीम दाल, शहीद शाहिदो मशहूद मीम हामीम दाल। नस कुरान है वरफाना लका जिक्रक, जिक्र ज़ाकिरो दरूद मीम हामीम दाल। सदका पंजतन का जरताश को दर पे बुला, न रूमी हूँ न जामी हूँ न है लाहने दाऊद मीम हामीम दाल। मीम माजी का, हे हाल का, मीम मुस्तकबिल का, दाल दरूद का। क्या मतलब? माजी से लेकर हाल तक, हाल से लेकर मुस्तकबिल तक जिस जात पर मुसलसल दरूद हो उस जात को मोहम्मद कहते हैं। एक लम्हे के लिए जिस पे दरूद ना रुके, मैं कह रहा हूं एक लम्हे के लिए जिस पे दरूद ना रुके। आदम को सजदा हुआ, आदम को सजदा, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा करो सजदा, सजदा हुआ फिर खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं सजदा हुआ फिर खत्म हो गया। मुस्तफा पे दरूद शुरू हुआ है। जिस जात पे मुस्तकिल दरूद हो उस जात को मोहम्मद कहते हैं। और मैंने जुमला ये बोला, मेरे मुस्तफा की सूरत भी मोहम्मद, सीरत भी मोहम्मद। हजरत किबला बैठे हैं, उलमा है। मोहम्मद किसे कहते हैं? इसके बड़े मानी हैं। मेरा मौजू हुजूर का नाम नहीं, मैं सिर्फ मानी की तरफ नहीं जा रहा। मैं तारीफ बताऊं मोहम्मद किसे कहते हैं। इधर मेरी तरफ देखें, मोहम्मद किसे कहते हैं? मुझे रब्बे काबा की कसम, जिस जात में कोई ऐब ना हो उस जात को मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह। वाहसनु मिन कलम तरकतु ऐदी वाजमल मिन कलम तलिदुन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। जिस जात में कोई ऐब ना हो उसे मोहम्मद कहते हैं। अब मेरा जुमला दिल पे लिख, सरकार की सूरत भी मोहम्मद, सीरत भी मोहम्मद। क्या मतलब? मेरे मुस्तफा की न सूरत में ऐब है न हुजूर की सीरत में। चले हुस्न तरतीब से ज़ेन बन गए आपके कि अब अल्लामा साहब बैठ गए हैं तो कुछ सुनना पड़ेगा। अब मैंने ज़ेन बना दिए, अब मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूं। नारे तकबीर। अब मैं जरा तकरीर शुरू करता हूं, फिर मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। अब किबला मैं तकरीर शुरू करता हूं। सूरत भी मोहम्मद, सरकार को बनाया कोई ऐब रखा ही नहीं, न तखलीक में न खिलकत में न बनाने में न सजाने में। मेरी तरफ देखिए, मैं कह रहा हूं न तखलीक में ऐब न खिलकत में ऐब न बनाने में ऐब न सजाने में ऐब न संवारने में ऐब। जैसा वो ऐब
बेऐब था, महबूब भी बेऐब बना दिया। अच्छा, बड़ी लतीफ बात है, बनाया खुद। मैं क्या कह रहा हूं, बनाया। चलो अगर सुनने आए हैं, एक जुमला कहने लगा हूं, जितने मतवज्जे हैं, हजरत किबला साले साहब, गौर से बना के गुरूर से देखा। बनाया खुद, सजाया खुद। जब महबूब बन गया, सज गया, बनाया भी खुद, सजाया भी खुद। जब बन गया, सज गया, बने हुए सजे हुए महबूब को पहली नजर देखा। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, बनाया खुद, सजाया खुद। जब महबूब बन गया, सज गया, पहली नजर देखा, नजर देखा, देखते ही फरमाया, वद्दुहा, सोनिया मुझे तेरे चेहरे की। खुद कसम उठाई, बनाया भी खुद था। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, जब बनाया तो फिर कितनी बार देखा? ये जुमला मैं अहले मोहब्बत की नजर करूंगा। जब बना लिया हजरत, कितनी बार देखा? 1 बार देखा, 5 बार देखा, 10 बार देखा, 100 बार देखा। मैं मौला से पूछूं, मौला जब तूने यार बनाया, महबूब बनाया, हबीब सजाया, तो कितनी बार देखा? फरमाया 5, 10, 15, 20, ये गिनती अपने पास रख। मौला फिर कुछ तो समझा, फरमाया सुन, हर वक्त चेहरा मुस्तफा का होता है, नजर खुदा की। अच्छा, हमारी सूरत है ना जी, इसमें ऐब है। हमारे जिस्म में, हमारी सूरत में, हुजूर की सूरत में कोई ऐब, इस पे तवील बहस हो सकती है, मैंने इख्तिसार से बात समेटनी है। आप बचपन से सुनते आए हैं एक वजह कि हुजूर के जिस्म का साया कोई नहीं था। सुभान अल्लाह, आपने इसलिए नहीं कही क्योंकि आपको पता है, बचपन से सुन रहे हैं, ये कोई नई बात है। अगर इतनी ही करनी है तो मुझे लाहौर से आने का क्या फायदा? अब मेरा सवाल ये है, साया क्यों नहीं था? ये बचपन से सुन रहे हैं कि हुजूर का साया, सवाल ये है क्यों नहीं था? मैं पंजतन की निस्बत रखता हूं, इस क्यों के जवाब 5 दूंगा। साया क्यों नहीं था? बात बढ़ गई तो आगे भी चले जाएंगे, फिलहाल 5 वजह। पहली वजह, मेरे आका के बदल का साया क्यों नहीं था? पहली वजह, हुजूर नूर थे। अकीदे दी गल है, हाथ हो जाके बोलना है यार। मेरे मुस्तफा जात नूर थी और नूर का साया, पहली वजह। दूसरी वजह, साया क्यों नहीं था? देखिए, मैं जब चलता हूं, आप जब चलते हैं, तो साया पाक जगह पे भी पड़ता है। आप जब चलते हैं, मैं जब चलता हूं, तो साया पाक जगह पे भी पड़ता है, नापाक पे भी चढ़ता है। भाई मैं तो कदम पाक जगह पे रखूंगा तो साये को मैं रोक सकता। साया नाली पे भी पड़ेगा, कूड़े पे भी पड़ेगा, पाक जगह पे भी पड़ेगा, पलीद जगह पे भी पड़ेगा। फरमाया मेरा मुस्तफा ततहीर का पैकर, पाक, साफ, मुनज़्ज़ा, मुबर्रा, मुशक्का, मेरी गैरत गवारा नहीं करती यार का साया पलीद जगह पे पड़े। अल्लाह ने साया बनाया ही नहीं ताकि नापाक जगह पे हुजूर का साया ना पड़े। कितनी हो गई? ऊंची बोलो। 2। तीसरी वजह, अच्छा ये वजह बड़ी खास है।
साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजरत उमर के बेटे। फरमाते मैं मदीने के बाजार में जा रहा था, मेरे पीछे खट 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 की आवाज आई। मैंने पलट के देखा तो एक यहूदी मेरे साए पर जूते मार रहा था। एक यहूदी अब्दुल्ला इब्ने उमर के साए पर जूते मारते। क्यों? क्योंकि ये बेटे थे हजरत उमर के। किसके? और यहूदियों की हजरत उमर से बनती नहीं थी। क्यों? उमर ने यहूदियों से बैतुल मुकद्दस छीना था, आजाद करवाया था। किबला मुफ्ती साहब एक जुमला कहने लगा हूं, आज 56 इस्लामी मुल्क मिलके एक किबला आजाद नहीं करवा सके, अकेला उमर दोनों करवा गया। हरम में भी पहली नमाज उमर की वजह से, मस्जिद अक्सा में भी उमर की वजह से। अब वो यहूदी इब्ने उमर के साए पर जूते मारने लगा। आपने मंजर देखा तो मुस्कुराने लगे। यहूदी हैरान हो गया कि मैं तो जूते मार रहा हूं आपके साए पे, तौहीन कर रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया तूने जूते मार के बहुत बड़ा मेरा मसला हल कर दिया। कहा क्या? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया मुझे आज समझ आई अल्लाह ने मुस्तफा का साया बनाया। आज समझ आई ताकि कोई बात मेरे मुस्तफा के साए की तौहीन न कर सके। कितनी वजह हो गई? चौथी वजह, साया क्यों नहीं था। और ये वजह मैं नहीं बयान करता, ये बयान की है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते हुजूर का साया क्यों नहीं था। बंदा रोशनी की तरफ मुंह करके चले तो साया कहां होता है? ऊंची बोलो, कहां होता है? ये रोशनी है, मैंने ऐसे हाथ किया तो साया किधर है? हजरत उस्मान गनी की बसीरत देखो। फरमाते सरकार का रुख सूरज की तरफ होता, अगर रोशनी की तरफ रुख हो तो साया पीछे होता है और पीछे हम होते, पीछे हम होते। अगर हुजूर का साया होता तो पीछे सहाबा होते। अल्लाह ने साया बनाया ही नहीं ताकि हुजूर के किसी गुलाम का पांव हुजूर के साए पे ना, किसी गुलाम का पांव ना। पांचवी वजह और आखिरी वजह, मैं फिर और तरफ जाऊं। ये वजह क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी हो गई है? 4 हुई। पांचवी वजह क्या है? साया जो होता है ना, ये जिस्म की तरह होता है। 12 बजे खिताब दियो तो यही हाल होता है। मैं क्या कह रहा हूं, साया जिस्म की। भाई देखो, मैंने हाथ उठाया तो उंगलियां कितनी है? ऊंची बोलो, निस्बत वाले। मैंने एक दिन आलम तसव्वुर में पूछा था, मौला तू 4 बनाता, 6 बनाता, ये 5 ही क्यों है? भाई 4 बना देता अल्लाह, 5 6 बना देता, ये 5 क्यों? फरमाया इसी से लुकमे उठाने हैं। जी मौला। फरमाया चाहता यही हूं, लुकमे के लिए 5 के मोहताज हो जाओ। कोई गल नहीं, सुबह समझ आए दाद उठो रवाना कर देना। जिन्हें समझ आई है सुभान अल्लाह बोलिए। जैसा जिस्म वैसा, भाई उंगलियां 5 है तो साए में भी, जैसा हाथ है साए में भी वैसा। साया जिस्म की तरह होता है। अल्लाह ने फरमाया सोनिया मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती, तेरा साया भी तेरी तरह हो। मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती, तेरा साया भी तेरी तरह हो।
जो रब महबूब के साए को नहीं बनाता वो महबूब के सानी को कैसे बना सकता? सूरत में या सूरत भी बे है। यार एक जुमला कहूं, खुदा की इज्जत की कसम, ये वो सूरत है नहीं जिन्हें हुजूर दे हुस्न ते नहीं बोलना, कदों बोलना है यार। मैं कह रहा हूं हुस्न वाले ही हुजूर के हुस्न पे बोलते हैं ना। मैं कह रहा हूं ये वो सूरत है जिसकी तारीफ में 114 सूरतें उतरी। वो सूरत। अच्छा मैं किसी मौलवी से या उस बंदे से क्यों पूछूं जिसने देखी नहीं? आओ मैं उससे पूछूं जो दिन रात देखा करते थे। सहाबी रसूल हजरत हसन बिन साबित। किताब का नाम है राहतुल कुलूब। मेरी तरफ देखिए, क्या किताब का नाम? लिखने वाले डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। उन्होंने डॉक्टर साहब इस किताब में यह रिवायत बयान की है, मस्जिद नबवी है। सारे बोलो जरा। मस्जिद सरकार नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के सरकार सहाबा की तरफ देखने लगे। सहाबा भी बैठे हैं, हुजूर भी बैठे हैं। अचानक मुस्तफा के लब हिले, फरमाया आईना हसन, मेरा हसन किधर है? कोने पे बैठे थे, वहीं से हाथ उठाया, आका गुलाम हाजिर है। फरमाया मेरी करीब आओ। करीब आए, फरमाया हसन मैंने सुना है तूने मेरी नात लिखी है। आए हाय हाय यार, जरा नाज देखो, नाज देखो। हुजूर ने फरमाया मैंने सुना है तूने मेरी नात लिखी है। आका मैंने तो अकीदत का इजहार किया। फरमाया आओ मुझे मेरी नात सुनाओ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रावी है, फरमाती आसान चल पड़े अपनी जगह से। इतने में हुजूर ने आवाज दी, बिलाल जी आका। फरमाया मिंबर लगाओ। आका खुतबा देना है? फरमाया नहीं। आका खिताब करना है? फरमाया नहीं। आका कोई ऐलान करना है? फरमाया नहीं। आका मिंबर क्यों? फरमाया आज मेरा हसन मेरे मिंबर पे चढ़ के मुझे मेरी नात सुनाए। आज मेरा हसन मेरे मिंबर पे चढ़ के मेरी नात सुनाएगा। हजरत मिंबर लग गया, मैं रिवायत पढ़ रहा हूं। हसन मिंबर पे आया, थोड़ा ऊंची बोलो। हसन नात खान भी बैठे होंगे। जो बंदा भी नात पढ़ता है ना, वो बाबर भाई या नात कहीं से सुन के पढ़ता है या कहीं से पढ़ के पढ़ता है। भाई नात का उसूल और सोर्सेज दो है, या बंदा किसी से सुन के पढ़ेगा या नात पढ़ के पढ़ेगा। मेरवी साहब बैठे, इनसे पूछिए। मेरवी साहब मैं कह रहा हूं नात खान या कहीं से नात सुन के पढ़ते हैं या कहीं से पढ़ के। तीसरा सोर्सेज कोई नहीं। जितने बंदे स्टेज से बैठे हैं आखिर तक, हर नात खान नात या सुन के पढ़ते हैं या पढ़ के पढ़ते हैं। मुझे रब्बे काबा की कसम, एक हसन है जिसने न सुन के पढ़ी न पढ़ के पढ़ी। हसन ने मुस्तफा देख के नात पढ़ी। सरकार को देख। अच्छा ये महफिल नात हो रही है, डॉक्टर साजिद साहब ने, गोल्डवी साहब ने सजाई है, मैं नात पढ़ रहा हूं। ये भी नात या नसर में है। मेरवी साहब नात पढ़ी है इन्होंने। सदारत हजरत किबला फरमा रहे हैं, साले साहब आप सुन रहे।
मैं नात पढ़ रहा हूं, किबला हजरत साले साहब सदारत कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। 1450 साल पीछे चलो, मदीने का पंडाल है। अल्लाह ले जाए यार तुहानू, जिन्ना नहीं, जिन्ना हाथ नहीं चुके पता नहीं चुक के ले जाना तुहानू। थोड़ा ऊंची बोलो जरा। किबला मदीने का पंडाल है, मस्जिद नबवी है। ये यहाँ महफिल नात है, मैं वहां की बताने लगा हूं। अब फर्क क्या और मंजर क्या? आप हर साल सजाते हैं, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अब ये मंजर क्या? ये यहाँ की महफिल मिलाद है, सदारत हजरत कर रहे हैं, मैं नात पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। वो महफिल नात थी ना, वो महफिल मिलाद। मंजर क्या था? पढ़ने वाला हसान था। ऊंची बोलो। पढ़ने वाला हसान था और सुनने वाले, ये आप सुन रहे हैं ना, ये आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, वो जो सुनने वाले थे, मुझे खुदा की कसम सामईन का मयार देखिए। किसी सुनने वाले को अबू बकर कहते हैं, किसी को उमर कहते हैं, किसी को उस्मान कहते हैं, किसी को हैदर कर्रार कहते हैं, अरे किसी को मौला हसन कहते हैं और किसी को मौला हुसैन। मयार ये है ना, तो सुनने वालों का, सुनने वाले हुजूर के सहाबा, पढ़ने वाले हसान। यहां सदारत हजरत कर रहे हैं, वहां सदारत नबियों का सुल्तान कर रहा है। चलो 4 मिसरे वो नात पढ़ूं जो हसान ने पढ़े। देखा, मैंने कहा जी हसान ने नात देख के पढ़ी है। थोड़ा ऊंची बोलो यार। हसान ने नात देख के पढ़ी। अच्छा देखा क्या? हाय हाय हाय, देखा क्या? बाबा जी नबी पाक को तो देखा, हमारे देखने का अंदाज और है, उनका और है। उनका क्या था? जब हसान मिंबर पे आए ना, वद्दुहा का चेहरा सामने था, वद्दुहा का चेहरा, वल्लैल की जुल्फे सामने थी, ताहा की पेशानी सामने थी, यासीन के रुखसार सामने थे, यूहा के लब सामने थे, यदुल्ला वाले हाथ सामने थे। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा के बाजू सामने थे, अलम नशरा का सीना सामने था, ला उक्सिम की तलिया सामने थी, बल्कि यूं कहूं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का सरापा सामने। हसान देख रहे यार, मैं आपको मदीने ले जाना चाहता हूं, आप सब्र करें ना। किबला नात का रंग क्या होगा? हसान देख के कहती है व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। नात देखी, या रसूल अल्लाह मेरी आंख, क्या कहा? ऊंची बोलो जरा। मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखे। मैंने ना जी सवाल कर दिया हजरत हसान से, मैं खतीब आदमी हूं, मेरा हक बनता है, मैं हाथ जोड़ ले। मैं कह साईं आप फरमाते हैं मैंने नहीं देखा, हो सकता है किसी और ने देखा हो। आपका दावा है कि मैंने नहीं देखा, हो सकता है कोई हसीन हो और किसी और ने देखा हो। अगले मिसरे में खिड़की बंद कर दी, पर मैं इसलिए नहीं कह रहा मैंने नहीं देखा, वह आज मालू मिल का लम ताली दिल निसा, ओ किसी माँ ने मुस्तफा जैसा चला, किसी माँ ने हुजूर जैसा पैदा ही नहीं किया। और आगे क्या कहते हैं? खुलिकता
मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब। अल्लाह ने मुस्तफा में ऐब रखा ही, हुजूर में ऐब का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया जैसा आपने चाहा। और यही जलवा, मैं बात ना करता अगर डॉक्टर साहब आपकी निस्बत ना होती। ये बात करने पर मुझे आपकी निस्बत ने मजबूर किया है। और यही जलवा जब वादिये हुमरा में गोलड़े वाले ने देखा है, देखने का अंदाज होता है। और ये वो मौका था जब आप हज पर गए, किबला हज पर गए ना हुजूर, हजरत पीर साहब इशा की नमाज आ गई, सुनते छोड़ दी। हालांकि सफर में थे, गैर मुअक्कदा सुनते थी, आपने सुनते कभी छोड़ी नहीं थी। बाज ने असर की लिखा, बाज ने इशा की। वो 4 सुनते आपने छोड़ दी, सुनते छोड़कर सो गए। इधर आंख लगी, उधर सुनतों वाला आ गया। इधर आंख लगी, उधर मेहरे अली की ख्वाब में सुनतों वाले आ गए। सरकार ने, हसनैन के नाना ने, जहरा के बाबा ने आके ख्वाब में पूछा, मेहरे अली सो गए, मेरी सुनते किधर है? उठे, सुनते पड़ी, दोबारा सारी नमाज पढ़ी, फिर सोए, फिर कलम लेके बैठे। किसी ने पूछा, मेहरे अली क्या लिखने लगे हो? का ख्वाब में जो देखा है वो लिखने लगा। अच्छा क्या देखा है? अब हुजूर नक्शा जो खींचा, मैंने नहीं खींचा, गोलड़े के ताजदार ने खींचा। लोगों ने पूछा क्या देखा? फरमाते मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमकदी लाट नुरानी। नहीं देखो, मैं दुनियादार के हुस्न की बात नहीं कर रहा, अल्लाह के महबूब के हुस्न की बात। जेड़ा बंदा अंदरों सोना है वो बोलेगा। जरा हाथ चाह के बोलो, हुजूर के हुस्न। फरमाते मुख चल्द बदर शाशा लिए, मथे चमक दी लाट नुरानी, गोरा रंग दे अख मस्तानी, मखबूर अखी हिल मत भरिया। उस सूरत नू गोलड़े का ताजदार, उस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहान आखा। वो सच आखा कि रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना। और देख के क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। तुसा सुन के आखो, गोलड़े वाला देख के कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हसीन चीज देखे, प्यारी चीज देखे, फिर कहती है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोलड़े वाले ने क्या देखा? फरमाते सुभान अल्लाह, मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का। ओ किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा। जब सूरत यार आप जब वापस आए ना गोलड़े में, किसी ने कहा आपने तो रास्ते में दीदार कर लिया है, ये बताएं हुजूर कैसे हैं? थोड़ा ऊंचा बोलो। हुजूर मजमा पढ़ा लिखा है। अच्छा ये जो लफ्ज होते हैं ना सजाद भाई, कैसे हजरत साहब, इसका जवाब उर्दू में हमेशा होता है वैसे। क्या जवाब होता है? वैसे। नात खान नात पढ़ रहा हो जी, कैसा पढ़ रहा था? आप कोई बड़ा नाम लेंगे, वैसा पढ़ रहा था। जिस तरह वो अक्स आ रहे थे तो मैं अंदर बैठा सुन रहा था, तो एक बंदा पढ़ रहा था,
दुनियापुर के शायर। अगर कोई कहे वो कैसा पढ़ रहे थे जी, शफकत रसूल मेर भी रहमतुल्लाह अलैह को सुना जी, सुना वैसा पढ़ रहे थे। इसका मतलब है कैसा समझाने के लिए मिसाल का होना जरूरी है। मैं कह रहा हूं कैसा समझाने के लिए मिसाल का होना जरूरी है। अब गुलामों ने पूछा हुजूर कैसे थे, हुजूर कैसे थे, हुजूर कैसे थे? गोलड़े के ताजदार ने फरमाया समझाऊं तो तब जब मिसाल हो। कैसे समझो? कोई मिसल न ढोलन। ये उस मौके पे शेर था। कैसे समझो? समझाने के लिए मिसाल होना जरूरी है। फरमाते कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्था जा नहीं बोलन। और ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी पुकारे हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकता। बाबा इत्था चुप दी जा है, अला कोई नहीं सकता। और मोहम्मद दी सूरत है सूरत खुदा दी, मेरे दिल तो नक्शा मिटा। मेरे मेरे उस्ताद ये मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी पता क्या फरमाती है? ये सारे रौले देखने ना देखने, जो देख ले वो रौला नहीं डालता। आप मुझे कह रहे ना हजरत बड़े रौले हैं, कहा ना ये रौले क्यों है? क्योंकि लोगों ने देखा नहीं, और जिन्होंने देख लिया वो कहते चुप कर। हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, इथा चुप दी जा है अला कोई नहीं सकता। मिस्र की औरतों ने जब तक देखा नहीं जुलेखा को ताने दिए। अब बादशाह आजादी होकर मलका होकर गुलाम पे आशिक हो गई। जिधर जाए ताने आए, ताने आए, इधर से ताने उधर से ताने, तंग आ गई। एक करीबी सहेली से मशवरा किया, मैं तो बड़ी तंग हूं, जिधर जाती हूं लोग ताने देते हैं। जुलेखा यूसुफ पे आशिक हो गई, यूसुफ पे आशिक हो गई, इन्हें क्या जवाब दूं? सहेली सियानी थी, उसने कहा हाल लेक है क्या? कहा जो खुद देखा है इन्हें भी दिखा। जो खुद और जब दिखाया उंगलियां कट गई। अदब सुनने वाले जरा मेरी तरफ देखें। बेहतर है कि वो पर्दे में ही रूपोश रहे। हजरत वो जो जुलेखा का मंजर था, बेहतर है कि वो पर्दे में ही रूपोश रहे। वो अगर पर्दा हटा दे तो किसे होश रहे। सूरत भी मोहम्मद और सीरत भी। बस जितनी मैंने सूरत पे बात की है, इससे कम वक्त मैंने सीरत पे बात करनी है। वक्त मुझे बताया नहीं गया कि मेरा वक्त कितना, 40 मिनट हो गए। चले 10 मिनट सलामत है। तवज्जो है। सूरत भी मोहम्मद और सीरत भी। सीरत भी। सीरत कैसी है? अच्छा, दीवाना साहब खड़े हैं, इन्होंने मुझे आते गाड़ी में एक फरमाइश की है, वो पूरी कर दूं? पिछली दफा भी मैं आया वरियाम वाला में तो नहीं पूरी कर सका, कर दूं जी पूरी। एक दिन ना ये इनकी फरमाइश थी, मैंने कहीं किसी जगह ये बात की थी, हुजूर का एक मौजज़ा सुनाया था, सुना दूं? किबला एक दिन ना ये एक नोट पकड़ाइएगा मुझे,
अबू जहल, यही बात थी। वो ना मेरवी साहब मुट्ठी में, अबू जहल ना मुट्ठी में, डॉक्टर साहब कुछ कंकर ऐसे दबा के ना पत्थर के टुकड़े, हाथ पीछे रखा और हुजूर के सामने आ गया। नहीं तुसी जागोगे इंशाल्लाह। हुजूर के सामने आ गया, आके क्या कहता है, ए मोहम्मद, बाजमात बोलो, सल्लल्लाहु, आप रसूल है? क्या पूछा? इधर मेरी तरफ देखना आपने। ए मोहम्मद, आप रसूल है? हुजूर ने ना मुस्कुरा के फरमाया, मैं रसूल बन के आया हूं। थोड़े बंदे समझे ने जेड़ा मैं राज दिता है, चलो मैं खोल देता हूं। उसने कहा रसूल है, फरमाया मैं बन के आया, आके नहीं बना। जो आके बने वो और होता है, जो बन के आए वो और होता है। मैं जुमला और खोल दूं, जो आके बने और होता है, जो बन के आए और होता है। जो आके बने वो कादियान का दज्जाल होता है, जो बन के आए वो आमिना का अल्लाह। आके नहीं बने, बाद लोग कहते 40 साल की उम्र में नबी बने, बने नहीं, बने हुए का इजहार किया। भाई देखो ये टाइम क्या हुआ जी, दिखाना जरा, मसला समझाओ। ये मैंने 12:13 पे अपना मोबाइल निकाला, जेब में था, जेब में था, जेब में था। 12:13 पे मैंने निकाल के आपको दिखाया। इसका ये मतलब नहीं कि जेब में भी अभी आया है। अल्लाह करे कोई एक बंदा तो समझने वाला हो ना। मैं कह रहा हूं इसका ये मतलब नहीं चौधरी साहब कि ये अभी आया है, ना 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 ना, ना। 12:13 पे मैंने आपको दिखाया है। मेरी जेब में कब है ये मैं जानता हूं। 40 साल में नबूवत बताई है, नबी कब से है या मुस्तफा जानता है या खुदा जानता। साबी ने पूछ लिया था, मता वाजबत लकन नबुव्वा, आप नबी कब बने? हजरत बैठे, ये जो होता है ना कब कब, इसका जवाब हमेशा डेट में दिया जाता है। कोई डॉक्टर साहब से पूछिए, डॉक्टर साहब आप महफिल कब करवा रहे? ये डेट बताएंगे 24 अक्टूबर। मैं हजरत से पूछूं, साले साहब से, बाबर साहब से पूछूं, आप कब पैदा हुए? डेट बताएंगे, सन बताएंगे, वक्त बताएंगे। साबी ने पूछा कब नबी बने? चाहिए तो ये था नबी डेट बताते। जड़े जाग रहे हो बोलो जरा। चाहिए ये था हुजूर सन बताते, महीना बताते, वक्त बताते। नहीं, न महीना बताया, न दिन बताया, न वक्त बताया, न साल बताया। क्यों? दिन, महीना, हफ्ता, साल ये बनते हैं सूरज से। और मुस्तफा तब भी नबी थे जब सूरज नहीं था। कि बोला जवाब हुजूर ने बड़ा प्यारा दिया।
उसने पूछा मता वाजबत लकन नबुवा, आप नबी कब से हैं? हुजूर ने जवाब बड़ा प्यारा दिया, फरमाया कुन्तु नबियन व आदम बैनल माइ व तीन, उस वक्त तेरा अब्बा भी नहीं था। जब मैं नबी था। आ जाए अबू जहल आया, आप रसूल है? फरमाया हाँ मैं रसूल बन के आया। उसने ना बाबा जी इंज मुट्ठी बाहर कड़ी, कहता है अगर रसूल हो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। चलो जितनी देर आपने तवज्जो दी, ताहिरुल कादरी का ये मलंग मोती पेश करता है, जितनी देर आप चाहें मैं इस रवायत पे बात करूं। जी सलामत रहो। ठहरो मजमेल वेखो तो गल वधी पई है। हिसाब नमाज वाला ही है लेकिन फजर नहीं। तवज्जो, कुछ गल्लां आप भी समझी दी हैं। बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। था काफिर मगर इतना जानता था जो रसूल हो वो गैब जानता है। जितने बंदे बोले हैं मैं मुतमईन हूं, मैं मुतमईन हूं जी, सलामत रहे। जो रसूल हो वो गैब। सरकार ने ना तवज्जो की मुट्ठी की तरफ, मुस्कुरा के करीम ने एक जुमला बोला, फरमाया मैं बताऊं या जो मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन। यहां भी रुकिए। हम आमतौर पे होता है ना बच्चों के साथ घर में खेलते हुए दोस्तों में ऐसे ही खाली मुट्ठी बंद करके बच्चों के सामने करते हैं, जब खोलते हैं तो खाली। हो सकता है वो भी कहीं से मुट्ठी खाली बंद करके आ गया हो। बताइए क्या है? खोलता तो कुछ भी नहीं। किबला हुजूर ने पहला गैब दिया, मैं बताऊं या जो मुट्ठी में है। ये जुमला बोलकर पहला गैब ये दिया, तेरी मुट्ठी खाली नहीं। पहला गैब मैं बताऊं या जो मुट्ठी में है। अब वो खुश। मैंने आलम तसव्वुर में हाथ बांध के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जितनी की बात उसने की थी उतना के जवाब दे देते, बात खत्म हो जाती। उसने पूछा मुट्ठी में क्या, आप कहते कंकर, बात खत्म हो जाती। फरमाया हमारे दर की ये शान ही नहीं, जो जितना सवाल करे सिर्फ उतना दो। ठीक ठीक, आपने भी उतना ही दिया। सलामत रहे, सलामत। चलो मैं गल पूरी कर। मैं बताऊं या जो मुट्ठी में है वो बताए। फरमाया आया है मेरा इल्म देखने, आज ज़हरा का बाबा तुझे अपना इख्तियार भी अता कर देता, दिखा देता। उसने कहा जी ये तो कमाल हो जाए। अब वो अंदर ही अंदर ना खुश हुआ। नहीं जी ठहरो, इनके तो अगे भी पहले भी गल है, मैं जरा वो करके तरतीब न लावा। अब वो हुआ खुश। खुश इसलिए हुआ कि अगर हसनैन का नाना हुक्म दे कि बोलो, ये सुनते नहीं।
पत्थर सुनते, अगर इशारा करे देखते नहीं। चलो अगर सुन ले, देख ले, बोलना चाहे तो पत्थर बोलते, बंदे हली भी चोपने। मैं कह रहा हूं पत्थर बोलते, होनते बोलो, पत्थर बोलते। जुमला दिल पे लिखना है। पत्थर न सुनने की ताकत, न देखने की ताकत, न बोलने की ताकत, न कुव्वत समाअत, न कुव्वत बसारत, न कुव्वत गोयाई। न सुनने की ताकत, न देखने की ताकत, न बोलने की ताकत। अरे एक तवज्जो करके जो पत्थर को तीनों अता करे उस जात को मुस्तफा कहते। चले गया सलामत। सरकार ने की तवज्जो, सरकार ने क्या की जी? सलामत रहे, तवज्जो। पत्थरों ने छेड़ा जिक्रे रसूल। सरकार की तवज्जो हुई, पत्थरों ने जिक्रे रसूल किया। मैं फिर कह रहा हूं सरकार की तवज्जो हुई, पत्थरों ने जिक्रे रसूल किया। आखिरी बंदे तक जाग रहे हो, सुन रहे हो, जुमला पल्ले बांधना। मैं कह रहा हूं सरकार ने तवज्जो की, पत्थरों ने जिक्रे रसूल किया। मुझे एक मसला समझ आ गया, एक मसला समझ आ गया। जिक्रे रसूल वही करता है जिस पे उनकी तवज्जो हो। जिक्रे रसूल वो करेगा जिस पे उनकी तवज्जो। पत्थरों ने किया, कुछ ही बोलो, सारे बोलो जरा। दीवाना साहब हुक्म दे के आप एतकाफ ते टुर गए, तुसी बोलो। पत्थरों ने किया जिक्रे रसूल। सजाद भाई, बाबर भाई, किबला साले साहब, इधर पत्थरों ने किया जिक्रे रसूल। वो था अबू जहल। अबू जहल को जिक्रे रसूल अच्छा नहीं लगा। मैं कह रहा हूं अबू जहल को जिक्रे रसूल अच्छा। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे ना अबू जहल कौन है, एक ही जवाब दो, जिसे जिक्रे रसूल अच्छा ना लगे। अब वो था अबू जहल, वो आ गया गुस्से में। उसने ना वही पत्थर गुस्से में आ गया। गुस्से में पता क्यों आया? घर मेरा, चार दीवारी मेरी, हद मेरी, हवेली मेरी, मुट्ठी मेरी, घर मेरा, जिक्र मुस्तफा का। उसने ना वही पत्थर गुस्से से आके ना ऐसी सरकार के कदमों की तरफ उछाले, फेंक दिए, और फेंक के ना जादूगर जादूगर कहता हुआ चला गया। वो तो चला गया, मुझे दो तीन बातें समझ आ गई। पहली बात जो मुझे समझ आई ना, दिल पे लिखिएगा, दिल पे लिखना है, ये मैं जरूर कहूंगा, दिल पे लिखिएगा, पल्ले बांध के घर ले जाइए। जो अब बात करने लगा हूं,
पत्थरों ने जब तक जिक्रे रसूल न किया दुश्मन की कैद में रहे। नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूं, जब समझ आए तब बोल दे आप। मैं कह रहा हूं पत्थरों ने जब तक जिक्रे रसूल न किया कैद में रहे। इधर जिक्रे रसूल छेड़ा, अल्लाह ने फौरन जो बात मुझे समझ आई, शोरकोट वालों, कैद कोई हो, मुकदमे की हो, बीमारी की हो, बेऔलादी की हो, परेशानी की हो, बेरोजगारी की हो, गुर्बत की हो, कैद कोई हो, जिक्रे रसूल करना तुम्हारा काम है, रिहा करना मुस्तफा। रिहा करना मुस्तफा। अगली बात, उठाए पता नहीं कहां से थे, वो सहरा से उठाया, कोहस्तान से उठाया, घर से उठाया, बाजार से उठाए। वो पत्थर अबू जहल ने उठाए पता नहीं कहां थे, पहुंचे हुजूर के कदमों में। जो बात मुझे समझ आई ना, डॉक्टर साजिद गोलड़वी साहब की इस महफिल में आने वालों, जो बात मुझे समझ में आई, उसने उठाए पता नहीं कहां से थे, पहुंचे हुजूर के कदमों में हैं। जो बात मुझे समझ आई, जिक्रे रसूल करना आपका काम है, कदमों में बुलाना मुस्तफा का काम। लो जी, तुम्हारी फरमाइश, कुछ चीज़ां रह गई ने, फिर से लोग कहते हजरत ईसा को बड़ा कमाल मिला, मैं भी कहता हूं बड़ा कमाल मिला। कहते हद हो गई। क्या हुआ? वो मुर्दों को जिंदा करते थे। मेरे नबी का कमाल देख, हजरत मूसा ने जिंदगी में जितने मुर्दे जिंदा किए हैं ना, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जितने मुर्दे जिंदा किए हैं हजरत ईसा ने, वो किए हैं जिनमें कभी रूह थी। एक गल 12 बजे मैं भी सोचन दिया, उनको जिंदा किया जिनमें कभी रूह। ईसा का कमाल क्या है? निकली हुई रूह को पलटाया, ये ईसा का कमाल है। मुस्तफा ने उसे जिंदा कर दिया जिसमें कभी रूह थी। पत्थरों ने जिक्र रसूल। लोगों, जिक्र रसूल अगर पत्थर करें, चलो ये मेरी इख्तरा हो सकती है, मेरा जाती इस्तदलाल हो सकता है, आप इख्तलाफ का हक रखते हैं। अब जो मैं रिवायत पढ़ने लगा हूं, कोई माई का लाल इख्तलाफ नहीं कर सकता। बच्चे बच्चे ने वो रिवायत सुनी है। मेरे नबी ने फरमाया, या अली। क्या फरमाया? क्या फरमाया? क्या फरमाया? मैं मुतमईन ही नहीं हो रहा। क्या फरमाया? नहीं, मैं हली भी नहीं मुतमईन। क्या फरमाया? अली का नाम लैके बंदा, याद रखो, अली नूं मनन वास्ते बंदे नूं अली होना पैंदा है। मैं कह रहा हूं, अली को मानने के लिए बंदे को अली होना पड़ता। रजब का महीना होता ना, तो मैं काबे में उतरता हुआ अली आपको दिखाता। मैं कह रहा हूं, अली मानने के लिए बंदे को अली होना पड़ता है। क्यों? अली पस्तियों में आता ही नहीं। पस्तियों में कभी अली आता?
यार कभी घर जाके जरूर सोचना किबला हुजूर आपसे दुआ लेनी है, जो अली दुनिया में आने के लिए कम अज कम काबा पसंद करे, कम अज कम। मेरे नबी ने फरमाया या अली, ऊंची बोलो। अच्छा, इमामा शरीफ हुजूर की सुन्नत है जी, बिस्मिल्लाह सुन्नत है। दाढ़ी शरीफ हुजूर की सुन्नत है जी, बिस्मिल्लाह सारा आंखों पे। मिसवाक करनी सुन्नत है। टंगन नहीं, मैनू नहीं पता, जिन्ना को पता बंदा उन्हीं को गल करे। मिसवाक शरीफ हुजूर की, सफेद लिबास सरकार की सुन्नत है। हजरत जहां इतनी सुन्नतें पूरी करती हैं, कभी याली सुन्नत समझ के ही कह ले हाय हाय। हुण बोलो जरा, थोड़े बंदे नहीं, हाथ चाह के बोलो। ए रिवायत पढ़ के मैं मुका लगा। ये अली का नाम बताता है मजमा हुरमलाई है कि करबलाई है। हाँ, ये अली का नाम ही इम्तियाज कर सकता है। मेरे आका ने फरमाया या अली, क्या फरमाया जी या रसूल अल्लाह? फरमाया मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूं, जब मैं उसके करीब से गुजरता वो मुझ पे दरूदो सलाम पढ़ता। मजमे में एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये रिवायत नहीं सुनी। हुजूर करीब से गुजरते, पत्थर दरूदो। यार सोचने वाली बात तो है ना, और ये सोच मिनाजुल कुरान ही देता है लोगों को। सोचने वाली बात तो ये है ना, अगर पत्थर दरूद पड़े, हजरत पत्थर दरूद पड़े, ज़हरा का बाबा नहीं बोलता, अगर उम्मती दरूद पड़े। हुजूर कैसे बोल सकते? और मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं दरूदो सलाम इबादतें दो हैं, दरूद सलाम, अजर भी दो है। ऐसा नहीं होता कि इबादतें दो है अजर एक है ना, इबादतें भी दो, दरूद अलग, सलाम अलग। इबादतें भी दो, अजर भी दो। क्या फरमाती है? दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब। हुजूर की सूरत भी मोहम्मद, सीरत भी मोहम्मद। सरकार ने ऐसी सीरत दिखाई, बेटियां जिंदा दफन करने वाले बेटियां पाल के जन्नत के वारिस बन गए। एक बंदा आया हुजूर की बारगाह में, पैगाम है इस्लाह के तौर पे, डॉक्टर साहब का मुझे हुक्म था, मैं पूरा कर रहा हूं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन हैं, उनके बारे क्या हुक्म है? वालिदैन के बारे में क्या हुक्म है? डॉक्टर साहब मेरे आका ने एक लफ्ज बोला, एक लफ्ज, और पूरा जवाब दे दिया। फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका। सुन, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है, तेरे लिए जन्नत भी है। क्या मतलब? अब सीरत मुस्तफा का सबक क्या है? फरमाया सुन, अगर नाफरमानी करेगा जहन्नम में जाएगा, वालिदैन राजी हो गए, अल्लाह तेरे अमल की वजह से जन्नत। आज हम मिलाद तो मनाते हैं, मगर सोचना यह है हम हुजूर की सीरत पे अमल कितना करते हैं। डॉक्टर साहब के चूंकि वालिद गिरामी, मैं दो बातें सिर्फ बाप के करके बात समेट रहा हूं।
खत्म हो गई मेरी तकरीर। हुजूर ने फरमाया कयामत के फितनों में से एक फितना ये है कुर्बे कयामत। मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ नौजवान बेटा मेरी तरफ देखो, मैं बस समेट नहीं। आका ने फरमाया कुर्बे कयामत फितनों में से एक फितना ये है, बेटा अपने यारों में खुश रहेगा, बाप के साथ खामोश रहेगा। आज ऐसा है कि नहीं? बंदा यारों में बैठा हो तो गप्पे नहीं खत्म होती, अगर बाप के पास बैठ जाए तो बात समझ ही नहीं आती कि मैं क्या बात करूं। एक बात करने लगा हूं नौजवानों, मैं मिनहाजुल कुरान से पढ़ा हूं, मेरी तरबियत मेरे उस्ताद हुजूर शेखुल इस्लाम ने की है। मैं पूरे मजमे से एक सवाल करने लगा हूं, बेटे जल्दी से बैठ जाओ, मेरा चांद। पूरे मजमे से मेरी सारी तकरीर भूल जाना, ये एक जुमला ना भूलना। पूरे मजमे से एक सवाल करने लगा हूं, जिनका बाप जिंदा है कितने दिन हुए बाप का हाथ चूमे? जवाब मुझे नहीं देना आपने, ना मैंने हाथ खड़े करवाने। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तरबियत डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने की है। मैं वुजू से हूं, मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, मेरे सर पे कुरान रखे, मुझे रब्बे काबा की कसम पूरे मुल्क में तकरीर करता हूं, कराची से पेशावर तक। मैं जब भी घर से निकलता हूं अपने बाप के हाथ चूम के निकलता हूं। अल्लाह ने किसी मैदान में नाकाम नहीं होने दिया। तरगीब के लिए बात बताई है। आप एक बाप को छोड़कर जमाने के सारे पीरों को चूमते हैं। मैं अपनी आंखों से देखा है, खुदा की कसम, लोग पीर की गाड़ी के टायर चूम रहे होते हैं। कोई फायदा नहीं। बाप तेरी एक निगाहे मोहब्बत को तरसे और तू जिंदगी पीर के आस्ताने पे गुजार दे, कख फायदा नहीं। मैं निस्बतों का मुनकिर नहीं, मैं गुलाम हूं हुजूर सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला मेरे सैयदी मुर्शदी वो है। मैं साहिब निस्बत हूं, लावारस नहीं, मगर जो हक है वो हक है। उतनी जल्दी पीर की दुआ मुरीद के हक में कबूल नहीं होती जितनी जल्दी बूढ़े बाप की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। खुदा का नाम है जवानों, आप कामयाबियों के पीछे भागते हो, बाप के हाथ चूम के घर से निकल, फिर कामयाबियां तेरे पीछे भागेंगी। बड़े मेरे दोस्त कहेंगे कभी चूमने नहीं है, जरा शर्म आती है। एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, बाप का हाथ पकड़ लबों के साथ लगा। मेरा विजदान कहता है आपको ऐसे लगेगा बाप का हाथ नहीं चूम रहा, मैं जन्नत की दहलीज चूम रहा हूं। कोशिश करो, जिनका बाप जिंदा है और जिनके फौत हो गए, जिस तरह डॉक्टर साजिद गोलडवी साहब, अल्लाह करीम उनके दर्जात बाबा जी के बुलंद फरमाए, अल्लाह हुजूर की शफात कुबरा नसीब फरमाए। और जिनके चले गए मायूस नहीं होना। हुजूर ने फरमाया अगर बाप जाए तो चाचे की इज्जत करो, ताए की इज्जत करो, वो बाप की जगह पे। अगर मां जाए तो खाला मासी की इज्जत करो, वो मां की जगह पे है। अल्लाह वही अजर आता है। यार देख कितना मुकाम है, कितना रुतबा है। नमाज जैसी खालिस इबादत में
जब दरूद पढ़ के बंदा अपने लिए मांगता है, फिर कहता है रब्बना गफिरली वाली वालिदैया, मौला मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श। मौजू मेरा वालिदैन नहीं है, डॉक्टर साहब ने हुक्म दिया तो चंद जुमले जरूरी थे। आज नौजवान वालिदैन के पास बैठते और मेरे डॉक्टर साहब फरमाते हैं हमारी चूंकि तरबियत उन्होंने की है, आप सोचे वो हमारी तरबियत मिनाजुल कुरान वालों की किस नहज पे करते। अब जो जुमला बोलने लगा हूं ना, ये घर घर का दर्द है कि बोला अब जो जुमला बोलने लगा हूं, आज बच्चा, पहली तो बात है जवान वालिदैन के पास बैठते, बोलिए अगर बैठ भी जाए ना, मां पास है, अब्बा पास है, बेटा पास बैठ के मोबाइल पे लगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा, बोलो अगर मैं गलत। मां चेहरे को देख रही है, बाप चेहरे को देख रहा है, बेटा मोबाइल पे देख रहा है। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आपने तरबीती लेक्चर में ये बात कही थी, फिर मैं वालिदैन के पास बैठ के औलाद मोबाइल यूज करे, ये भी वालिदैन की बेअदबी है। वो आपको देख रहे, आपको छोड़ देखे, जरूर देखे, साइड पे हो जाए, जितना टाइम उन्हें दे वो खालिस होकर दे। यार आज की इस तकरीर का सबसे बड़ा मैसेज, यार जिंदा सोहबत बाकी। हम मिनहाजुल कुरान वालों को ऐसी ही तकरीरें आती है, आखिरी जुमला और बात खत्म। आखिरी जुमला, कोशिश करें आपकी वजह से बाप के चेहरे पर रोज किसी वक्त मुस्कुराहट आ जाए, रोज किसी वक्त मुस्कुराहट, मां आपकी वजह से हंस पड़े। दोस्तों को पिज़्ज़े खिलाते हो, बर्गर शवारमे खिलाते हो, पार्टियां होती हैं, कभी को 50 वाली चॉकलेट अब्बा जी के लिए भी ले आओ, कोई एक आधी चॉकलेट मां के लिए भी ले आओ, खुश हो जाएगी बेचारी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है। मैंने बापों को तरसते देखा है बेटों के लिए, बेटे पास बैठे, याद कर वही बाप है जिसने जवानी तेरे लिए लगा दी है। मजदूरी कर करके ना बेचारे का रंग उड़ गया, खूबसूरत था बदसूरत हो गया, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, कमर दोहरी हो गई। किस लिए? एक ही उसे लालच था, मेरी औलाद बढ़ जाए, मेरी औलाद बढ़ जाए। आज अगर औलाद उनकी खिदमत करे, खुदा की कसम जिस पे बाप राजी है उस पे रब की जात राजी है। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वमा अलैया औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। दावाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दो शेर सलाम के फिर दुआ। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। तेरी किस्मत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा। जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा। ऐसे पीरे तरीक़त पे ला
सलामे काली कमली वाले अस्सलामे गैब जानल वाले ए खुदा के लादिले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो तमाम माँ बाप तशरीफ रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह तेरे इल्म में हमने तेरे पाक कलाम मुबर्रह किताब मुनज़्ज़ह किताब बेऐब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में से मुख्तलिफ मकामात से कुरान की तिलावत की गई। या अल्लाह तेरे दिए हुए रिज़्क़ में से खैरात का एहतमाम किया। ऐ अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इसका सवाब तेरे प्यारे महबूब दनाए गुयूब रहमत कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन महब्बतन पेश करते हैं। ऐ अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से तमाम अंबिया कराम सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन अगवास अक़ताब अब्दाल अबरार व अखियार सबकी अरवाह को पेश करते हैं। ऐ अल्लाह दर्जा बदर्जा उनको सवाब पहुँचा। या अल्लाह खुसूसन बिलखसूस मेहर गुलाम मोहम्मद तेरा बंदा है, तेरे नबी का गुलाम है। या अल्लाह उसकी कब्र पर हजारों करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमा। या अल्लाह उसकी कब्र को तहद्दे निगाह वसी फरमा। या अल्लाह हम सब अपनी बेबसी बेकसी का इज़हार करते हुए तेरी बारगाह में दामन फैला कर बैठे हैं। या अल्लाह मरहूम के कब्र पर हजारों करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमा। या अल्लाह हम जितने जिंदा हैं हम सबको मुआफ़ फरमा। या अल्लाह जो इस दुनिया से चले गए या अल्लाह सबकी कबूर पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा। या अल्लाह जो कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जो कोई बीमार हैं उनको सेहत कामला आजला अता फरमा। या अल्लाह जिस किसी ने भी दुआ के लिए कहा है ऐ अल्लाह तो अलीम बिज़ातिस सुदूर है। या अल्लाह सबकी दिली हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह डॉक्टर मोहम्मद साजिद तेरा बंदा है, तेरे नबी का गुलाम है, हर साल तेरे नबी की मोहब्बत में महफिल सजाता है। या अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा। या अल्लाह हम जितने हाजिर हैं हम सबको मक्का मदीना की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमा, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह हम सबके दिलों में आका की मोहब्बत को उजागर फरमा। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा कि बर कौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावतन रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले मोहम्मद रसूल व सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़ि मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहम्मद शफीक साहब के घर वाले बीमार हैं। या अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से उनको जल्द सेहतयाबी अता फरमा। या अल्लाह जितने भी बीमार हैं घरों में अस्पतालों में जहाँ कहीं बीमार हैं या अल्लाह सबको शिफाए कामला अता फरमा। या अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। भाई लंगर दा वसी तमाम है ते सारे दोस्तों में भाई लंगर खा के जाए।